नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं नेताओं के बारे में बात करना चाहता हूँ कि नेतागिरी और वर्तमान में किस प्रकार से एक नेता की परिभाषा लोगों के मन में है और हम किस प्रकार से एक समझ रखते हैं। मेरे मन में जब इस तरह की जब चीज़ें आती हैं या आई थी, तो मुझे लगा था कि नेता तो वही होते हैं जो जनता की आवाज़ को उठाते हैं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते हैं और हमारे देश में जो बेरोज़गारी है, जितने प्रकार की तकलीफें हैं, बेरोज़गारी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, चाहे इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और वो सारी चीज़ों को ठीक करने के प्रयास में हम काम करते हैं, तो वो नेता होता है। और इतिहास में भी हमने देखा है कि जितने भी तमाम महान नेता हुए, उन्होंने देश के लिए काम किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, सभी बहुत महान नेता थे और बहुत सारे और भी नाम हैं। तो उन्होंने तकलीफें झेली, कष्ट झेले, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और इस रास्ते पर तकलीफ ही तकलीफें मिलती हैं, ज़्यादा मतलब कि अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। यदि वास्तव में आप सच में नेता हैं तो, जनता की समस्याओं के लिए वास्तव में लड़ते हैं तो। मैं जब अभी एक व्यक्ति के पास बैठा था तो उन्होंने कहा कि आज़ाद भाई, आप ठीक है, आप जो बात करते हैं, लेकिन उसको नेता बनना नहीं कहते हैं आज जो आप बात कर रहे हैं। नेता बनना तो वो होता है जो चुनाव जीतता है, चुनाव लड़ता है, वही नेता होता है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि विधायक बनने पर जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं और उसी में तो असली मजा है। तो मैंने ये सर्च करने की कोशिश करी कि एक विधायक बनने पर क्या फायदा मिलता है। सिर्फ एमएलए बनने का ही मैंने अभी बता रहा हूँ, बाद में एमपी बनने के फायदे आपको बताएंगे। तो हो सकता है कि आप ये फायदे जान करके जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको आप छोड़ दें और नेता बनने की राह पर चल पड़े, चुनाव लड़ने की, जीतने की। और आप भी जानते हैं जब ये चुनाव होते हैं तो किस प्रकार से नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और पूरी ताकत फूंक देते हैं कि कैसे भी करके चुनाव जीता जाए। और चुनाव जीतने को ही महत्व क्यों दिया जाता है? यदि कोई व्यक्ति मान लो 10 वोट से भी हार गया, 1 वोट से भी हार गया, तो भी उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। मतलब 1 वोट मतलब वो चुनाव जीता ही है लगभग-लगभग, जनता ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी जीत हार में इतना मतलब दुःख दर्द क्यों उनको, तकलीफ क्यों आती है कि मैं हार गया हूँ? वो इसलिए क्योंकि विधायक को मिलने वाले फायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आम जनता को भी मालूम लगे। जो है मेरे पास में भी जो सूचना है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, आप भी जानते हैं। यदि एक एमएलए बन जाता है तो किस प्रकार से वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे अपने परिवार को, अपने लिए काम करता है, अपने साथी दोस्तों को कॉन्टैक्ट्स दिला करके और कैसे वो बहुत सारी अवैध ज़मीनों पे अवैध तरह से, अवैध प्रकार से ज़मीनों पर कब्ज़ा करना और भी सभी प्रकार के लाइसेंस हासिल करना, वो आप जानते समझते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि आम जनता भी इस चीज़ को जाने। तो मैं आपको आज जो विधायक के जो लाभ हैं, वेतन भत्ते हैं, किस प्रकार से कैसे-कैसे मिलते हैं, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। राजस्थान में अभी जुलाई में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने प्रस्ताव पारित किया है, बिल पारित किया है। उसके अंदर मतलब कि इस पे चर्चा की गई कि विधायकों के जो वेतन है, उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो हर साल 15% के हिसाब से लगभग-लगभग 15,000 के आसपास वो वेतन बढ़ने का उन्होंने ये फैसला लिया है कि हर हर साल 15,000 के आसपास वेतन बढ़ेगा, 10 से 15,000 के आसपास। अभी जो वेतन है वो लगभग 40,000 है। अभी मात्र 40,000 रुपए नहीं है, इसके अंदर और भी आप चीजें ऐड कर लीजिए। इसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 तो हो गया आपका 1,10,000 रुपया और आपको विधानसभा की बैठकों में शामिल होने के लिए 2,000 रुपए पर बैठक। अगर मान लो कि 15 दिन बैठक चली तो 30,000 रुपए हो गए। यदि यही बैठकें अगर बाहर होती हैं, स्टेट में नहीं होती है, जिस स्टेट के में आप एमएलए हैं, तो 2,500 रुपए आपको मिलेंगे। इसके अलावा 23,000 रुपए सहायक कर्मचारी रखने का भत्ता है आपको पर मंथ और 25 रुपए टेलीफोन भत्ता। तो अगर मान लो कि बैठक का भत्ता हम हटा दें तो 1,10,000 रुपए और 1,40,000 रुपए, तो 1,50,000 के आसपास आपका ये वेतन बनता है। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त आपको जयपुर में, जहाँ पर विधानसभा है हमारे जयपुर में है, तो वहाँ पे आपको आवास मिलेगा, वहाँ पे बिजली पानी सब फ्री है। और उसके बाद में अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के लिए 15 दिन के लिए फ्री वाहन, सरकारी वाहन मिलेगा। तो आप जानते हैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 15 दिन ही नेता जाते हैं घूमते हैं, तो हमेशा ही घूमते रहते हैं सरकारी वाहन के अंदर। यदि सरकारी वाहन आप नहीं लेते हैं तो आपको मतलब कि 45,000 रुपए प्रति महीने मिलते हैं सरकारी वाहन नहीं लेने पर। तो वाहन का वो भत्ता मिलेगा। जयपुर में आवास की सुविधा मैंने आपको बताया अभी, वो सालाना 3 लाख रुपए तक की हवाई रेल यात्रा की सुविधा है। मतलब सालाना आप 3 लाख रुपए तक की हवाई रेल यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, 3 लाख रुपए का यूज कर सकते हैं, कितने भी आप यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा रोडवेज की एसी और नॉन एसी बसों में यात्रा की फ्री सुविधा है। विधायक सीट अलग से रिजर्व होती है, आपने सरकारी रोडवेज की बसों में देखा भी होगा विधायक सीट करके। और यदि मान लो आप सरकारी बसों से या उससे एरोप्लेन से या ट्रेन से यात्रा नहीं करते हैं, किसी प्राइवेट व्हीकल से करते हैं, तो उनको 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जाता है। इसके अलावा विधायक को 80,000 रुपए तक का फर्नीचर मिलता है, आप 80,000 रुपए तक का फर्नीचर लगवा सकते हैं। और एक साल में 5 करोड़ तक के विकास कार्य मंजूर किए जाते हैं। विधायक एक साल में 5 करोड़ तक विकास कार्य मंजूर करवाता है, उसको अधिकार है। तो उस 5 करोड़ में वो कितना जनता का विकास करता है और कितना खुद का करता है, ये आप भली बात ही जानते हैं। और इसके अलावा प्रस्ताव लाया गया कि हर साल 10% सैलरी बढ़ेगी। माफ कीजिएगा, मैंने आपको शायद 15% बताया था, 10%। तो मतलब हर साल करीबन 10 से 15 हजार के आसपास वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी। विधायक का यदि निधन हो जाता है तो पेंशन मिलती है, इसमें पत्नी और जो आश्रित है उनको 50% पेंशन मिलती है। और पूर्व जो विधायक है तो उसकी पेंशन मिलती है करीबन 35,000 रुपए के आसपास, 35,000 रुपए पेंशन मिलती है। और उसमें भी यदि मान लो कि कोई 2 टर्म में विधायक रहा है या 3 टर्म में रहा है, जैसे कि 5 साल रह लिया फिर 5 साल और रहा है, तो हर साल 8,000 और ऐड हो जाते हैं। जैसे कि 5 साल रह लिया फिर अगली बार टर्म में विधायक बन गया, तो फिर उसकी अब पेंशन होगी कि 35,000 प्लस 8,000, मतलब कि करीबन 8 5 13 43,000 रुपए के आसपास आपकी पेंशन होगी। और ये तब है पेंशन में आपको मिलेगी, मतलब कि आपके वेतन के साथ साथ यदि आप दूसरी बार विधायक बन गए तो वेतन तो मिलेगा, प्लस आपको पहले जो आप विधायक रहे हैं उसका भी आपको पेंशन मिलेगा। तो ये बड़ी कमाल की बात है। और मतलब कि आप सोच सकते हैं, कमाल तो क्या कहेंगे, ये हमारे सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा एक खामी है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरा बार भी एमएलए बना है तो उसको पेंशन की क्या आवश्यकता है। और उस पूर्व विधायक की उम्र यदि 70 साल हो जाती है तो 20% उसके पेंशन में बढ़ोतरी होती है, 80% होने पर 30% की बढ़ोतरी होती है। और इस प्रकार से इनको ये लाभ परिणाम मिलते हैं। और जब ये इस प्रकार का ये कानून लेकर के आई है सरकार, बीजेपी सरकार राजस्थान के अंदर, तो कि जल्दी से सारा बिल है विधायकों के फायदे के लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी पास हो जाएगा ही। और ऐसा संभावना जताई जा रही है कि जनवरी से ये चीज सब लागू हो जाएंगे। ये जो भी 10% बढ़ोतरी का जो लाया है, इसमें मुख्य जो बात है 10% बढ़ोतरी की बात है कि हर साल 10% उनका जो वेतन है बढ़ेगा। 40,000 रुपए वेतन तो बाकी भत्ते मिलाकर के सब 1.5 लाख रुपए बनता है, तो उसमें 10% की बढ़ोतरी होगी। ये कानून लेकर के आई है। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि आपको ये समझना होगा कि नेता का कार्य होता है कि जनता के विकास कार्य कर रहा है, एमएलए का कार्य होता है, एमपी का कार्य होता है उनके मुद्दों को विधानसभा में, संसद में रखें, और उस संबंध में कोई कानून है तो उसके लिए लड़ाई लड़े, उस कानून को पास करवाएं। यदि कोई गलत खिलाफ कानून है तो उसके खिलाफ लड़े। लेकिन आज के समय में देखता हूं कि एमएलए और एमपी की भूमिका सिर्फ इतनी हो गई है कि ज्यादातर मैं ये देख पाता हूं कि आपको शादी समारोह में जाना है, और या फिर आपको मतलब कि नित जनता से जुड़ने के लिए, ठीक बात है शादी समारोह में जाइए, आप जन्मदिनों पर जाइए। यदि कोई व्यक्ति कोई अपना खुद का निजी कोई उद्योग धंधा स्थापित कर रहा है तो उसके उद्घाटन में आप जाइए। लेकिन आम जनता ये कब उम्मीद करे कि हमारे क्षेत्र में नेता आए और समस्या सुनने के लिए आए कि आपकी क्या क्या तकलीफें हैं, पानी को लेकर के, सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, इस पे चर्चा कब हो।
अब जनता है, जनता भी बड़ी खुश होती है कि हमारे शादी में, हमारे जन्मदिन में नेताजी आए, विधायक जी आए, तो उनकी फोटो सेल्फी खींच करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो बड़ा सुकून है। तो ये हमें समझना पड़ेगा और उस राजनीति को हमें तवज्जो देनी पड़ेगी जो राजनीति जनता के हित के लिए होती है, जिसमें निजी ये लाभ परिलाभ लेने का मन में ना रख करके जनता की भलाई के लिए सोचा जाता है। आपने ये बार-बार सुना होगा नेताओं के मुँह से कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, हमें एक बार आप मौका दीजिए। तो उन सभी नेताओं से मैं सवाल करना चाहता हूँ और ये बात रखना चाहता हूँ कि ये सेवा का मौका के लिए आप इतनी लड़ाई क्यों लड़ते हैं? इतनी तकलीफें क्यों झेलते हैं? हर आम आदमी को दे दीजिए सेवा का मौका। आपके पास बहुत सारा पैसा है, रुपया है, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आम आदमी को दे दीजिए। और जनता से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप इस बात को समझिए, आपने एक पार्टी को लेकर के मन में एक समझ स्थापित कर रखी है और उस पार्टी को ही आपने तय कर लिया कि हमें वोट करना है या उस नेता को ही हमें वोट करना है, क्योंकि वो हमारी जाति का है, क्योंकि वो हमारे धर्म का है। इनसे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो नेता आपके क्षेत्र में आ रहा है, आपकी समस्याओं के लिए बात रख रहा है, आपकी दुख तकलीफों में आपका साथ दे रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। कई बार कई नेता वास्तव में काम करना चाहते हैं, लेकिन वो भी जब जनता को देखते हैं, समझते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं कितना भी कर लूं, ये वोट तो जाति के आधार पे ही करेंगे। मैंने इनके लिए बहुत काम किया, लेकिन फिर भी इनकी जाति का कोई नेता आएगा और इनसे कहेगा तो वो उनको वोट कर देंगे। तो जनता को ये नेताओं के मन में भी विश्वास बिठाना है, जनता को बिठाना है कि भाई हम जाति को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यदि आपने अच्छा काम किया तो हम आपको भी वोट कर सकते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा। आगे हम आपसे एमपी के जो फायदे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को जो फायदे मिलते हैं वो, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं कभी यदि विधायक, एमएलए या एमपी सांसद बना तो मैं जरूर आपसे जो इनडायरेक्ट जो फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।